अगर आप भी कोटक महिंद्रा होल्ड करते हो या फिर सोच रहे हो बाइंग करने का, बट आज के बोर्ड की मीटिंग के बाद क्या आपको उसमें बाय करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि कोटक महिंद्रा की आज के बोर्ड के मीटिंग में डिसाइड हुआ कि स्टॉक में स्प्लिट आने वाला है। स्प्लिट जो है वो है 1:5, मतलब अगर आपके पास कोटक महिंद्रा के 2 स्टॉक है तो आपके पास स्प्लिट के बाद हो जाएंगे 10 स्टॉक, यानी कि एक स्टॉक के बदले आपको मिलेंगे 5 स्टॉक। अगर ये स्टॉक स्प्लिट आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाले तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा या फिर 2000 का भी करंटली स्टॉक चल रहा है तो 2000 के 5 स्टॉक आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। जो फेस वैल्यू होता है स्टॉक का, सपोजली अभी इसका फेस वैल्यू है 10 के आसपास, तो वो फेस वैल्यू डाउन होता है, यानी कि आपको कुछ ही दिनों में शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। करंटली सपोज अभी ये शेयर यहाँ पे चल रहा है ना, तो कुछ दिनों के बाद ये जो ट्रेड है ये सीधे नीचे जाएगा। जब जो भी स्प्लिट वैल्यूएशन रहेगी उसके हिसाब से इस स्टॉक की जो वैल्यूएशन है, यानी कि अभी 2000 का है तो वो गिर के नीचे चली जाएगी, आई गेस 1500 के नीचे भी जा सकती है। तो वो आपके लॉस भी शो कर सकता है कि लॉस हो चुका, बट जब तक वो स्प्लिट सेटल नहीं होता तब तक आप प्रॉपरली वैल्यूएशन नहीं देख पाओगे अपने स्टॉक की। और रही बात होल्ड करने की, तो होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कन्फ्यूजन होता है क्योंकि स्टॉक स्प्लिट होगा तो आपको लॉस दिखेगा, आपको प्रॉपरली कैलकुलेशन एज अ सिंपल अगर बात करें तो स्टॉक की लिस्ट में कैसे होते हैं सारे स्टॉक्स के प्रॉफिट और लॉस हमें क्लियरली देखते हैं। बट जब स्प्लिट होता है तो स्टॉक नीचे गिरेगा, यानी कि वैल्यूएशन 2000 से सीधे नीचे चली जाएगी, और जब तक वो सेटलमेंट नहीं होता, जब तक आपके 2 स्टॉक्स 10 स्टॉक नहीं होते, तब तक वो आपको क्लियरली प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाएगा। अगर आपको ये झंझट नहीं चाहिए तो आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो स्टॉक को होल्ड करके रखना बेटर रहेगा, क्योंकि कोई गिरावट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि इसमें गिरावट वगैरह आ जाए। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को वो कैलकुलेशन समझ नहीं आता क्योंकि वैल्यूएशन ठीक से नहीं रिप्रेजेंट होती। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर स्विंग ट्रेड करते हो और आपको बेचना है, बट आपको सही से प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा नहीं, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके खुद से देखना पड़ेगा कि सही वैल्यूएशन क्या चल रही है। और रही बात अभी गिरावट हो रहा है, तो गिरावट का कारण क्या है? अभी करंटली तो अपने ट्रेंड लाइन पे है, हम यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन पे, बट जो रिजल्ट आया कोटक महिंद्रा का जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो 3% है, बट अर्निंग्स में लॉस हुआ है 0.17। उसके कारण मतलब रिजल्ट जो है एक्सपेक्टिंग प्रॉपर नहीं आया है, थोड़ा सा लॉस हो गया है, इसके कारण हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट शायद से इस न्यूज़ के बाद क्या होता है कि कुछ लोग निकल जाते हैं स्टॉक से, तो शायद ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक कर दे स्टॉक आने वाले दिनों में। और स्टॉक तो ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी यहाँ पे आप देख रहे हो चार्ट पे ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन एंड ऑल, बट जब ये प्राइस ड्रॉप होगी तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, इवन तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे हूँ, बट अगर आप काइट पे भी देखोगे ना, वहाँ पे भी ये कैंडल नीचे की साइड क्रिएट होती है। जब जहाँ पे भी वो वैल्यूएशन फाइनल होगा 1600-1500, तो उसके पास अपनी कैंडल क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन नहीं चाहिए तो थोड़ा वेट कर दे, कोटक महिंद्रा को इग्नोर करना। और अगर आपको कोटक महिंद्रा में बाइंग करनी है तो थोड़ा वेट करो जब तक ये प्राइस अपनी जो स्प्लिट वैल्यूएशन है उसके पास नहीं चली जाती। और अगर आप इंट्राडे करते हो तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यूएशन उस स्टॉक के हिसाब से दिखेगी। हम उनके बारे में बात करें जिन्होंने अभी करंटली बाय करके रखा है इस 2000 वैल्यूएशन पे, ताकि उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि जब प्राइस नीचे जाएगी तो जो जीरोधा में और ग्रो में कहाँ पे भी आपने होल्ड किया होगा तो वहाँ पे वो प्राइस का थोड़ा सा कैलकुलेशन जब तक सेटल अप नहीं होता तब तक वो लॉस में दिखेगा आपको। तो अगर स्प्लिट के दिन आपको बहुत बड़ा लॉस दिखे अपने पोर्टफोलियो में तो समझ जाना कि कोटक महिंद्रा ने अपनी प्राइस सेटलमेंट कर दी है और वो स्टॉक अभी नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक विल एग्जीक्यूट अ 5 और 1 स्टॉक स्प्लिट, जो हमने बताया कि एक के बदले 5 मिलेंगे। इनहांसिंग द लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए करंटली अभी स्टॉक की वैल्यूएशन आप देख सकते हैं 2000 के आसपास है, तो 2000 से वैल्यूएशन नीचे गिरेगी तो कैसा होता है कि जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं लाइक रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल बायर्स, तो उनके लिए 2000 वैल्यूएशन बहुत कम हो जाती है। वो कितना स्टॉक बाय कर सकते हैं? 2000। इससे क्या होगा, अगर स्टॉक की वैल्यूएशन 1000 के आसपास आ गई तो ज़्यादा लोग बाय कर पाएंगे। उससे क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ती है स्टॉक में। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, जब हम बोलते हैं कि लिक्विडिटी ड्राई होती है तो जो वॉल्यूम आता है वो ज़्यादा आएगा जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। उसके कारण उनका डिसीजन ये था कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने ये स्प्लिट अनाउंस किया। जैसे कि हम देख सकते हैं अफोर्डेबिलिटी फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, जो हमने बात की कि रिटेल इन्वेस्टर को अफोर्ड होता है कि स्टॉक सस्ता हो गया। शेयर्स अबाउट टू रोज 2% पोस्ट अनाउंसमेंट बट क्लोज 0.52% लोअर एट 2087। सो करंटली वन डे टाइम फ्रेम ये 2% की जो अभी जंप आई उसकी बात हो रही है, और अनाउंस के बाद
स्टॉक में थोड़ी गिरावट हुई। अगर मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखा, ये भाई फॉल का कारण कोई नहीं था, अभी फॉल तो रिजल्ट के कारण हुआ, बट ये जो अचानक से गिरावट आई, अगर आप कंफ्यूज हो क्यों गिरावट आई, तो ये था रीज़न, जो स्टॉक्स जिन्होंने भी होल्ड करके रखा था उन्होंने बेच दिया। तो ये बुरी चीज़ नहीं होती, बट जो कन्फ्यूजन होता है ट्रेडिंग करते टाइम, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो यार वो समझ नहीं आता। अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स का स्प्लिट हुआ तो वो इतने दिन तक चला कि समझ नहीं आ रहा था कि स्टॉक में कितने पैसे हैं, कितना लॉस हो रहा है, एक्चुअल लॉस कितना है, वो स्प्लिट का लॉस है या कौन सा लॉस है, उसके कारण लोग अवॉइड करते हैं। तो अगर आपको भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, आपको अगर डेली आपकी पैसों की ज़रूरत पड़ती है दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप भी ये स्टॉक बेच सकते हो। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी डिसीजन खुद लीजिएगा। पैसों की ज़रूरत आने वाले दिनों में आपको पड़ सकती है, क्योंकि सुदीप फार्मा का आईपीओ आने वाला है। अगर आप कंफ्यूज हो अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या करें उस आईपीओ का, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला वीडियो हम उसी के बारे में लाने वाले हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।